फ्रेंड्स, स्वागत है आपका ऑपरेशन ऑफ जीएस के इस चैनल पे। मैं आदर्श आज आपके लाया हूँ मगध एम्पायर का थर्ड पार्ट जो कि है नन डायनेस्टी। हमने हरियाणा डायनेस्टी, शिशुनाग डायनेस्टी पढ़ लिया था, अब हम पढ़ रहे हैं नन डायनेस्टी। नन डायनेस्टी स्टार्ट करने से पहले मेरी तरफ से यानी कि ऑपरेशन ऑफ जीएस परिवार की तरफ से आप सभी को नए वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। मैं आशा करूंगा कि ये साल आपके और सभी सारी खुशियों को प्रदान करे जो कि आप अभिलाषा जिसकी रखते हैं। तो चलते हैं अब हम अपने टॉपिक्स पे जो कि है नन डायनेस्टी। नन डायनेस्टी को पढ़ने से पहले अगर आपने शिशुनाग डायनेस्टी और हरियाणा डायनेस्टी के बारे में नहीं पढ़ा है तो सबसे पहले अब जाके उसको देखिए, उसका वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में है। क्योंकि हिस्ट्री एक कहानियों का संगम है, एक कड़ी दूसरे कड़ी से बिल्कुल जुड़ी हुई है। इस वीडियो में हम थोड़ा सा बैकग्राउंड के बारे में जानेंगे शॉर्ट समरी टाइप में कि कैसे आपका स्टार्ट हुआ। देखिए, जो हरियाणा डायनेस्टी है वो शिशुनाग डायनेस्टी से डिपेंडेंट है और शिशुनाग डायनेस्टी है वो हरियाणा डायनेस्टी पे कुछ डिपेंडेंट है। तो ये जो तीनों डायनेस्टियां हैं ये आपस में जुड़ी हुई हैं। अगर आप एक डायनेस्टी को छोड़ के दूसरी डायनेस्टी को पढ़ने जाएंगे तो आपको चीजें रखनी पड़ेगी। और जाहिर सी बात है इस चैनल पर हम हिस्ट्री रखते नहीं है, हिस्ट्री को समझते हैं कहानियों के माध्यम से। तो एक छोटा सा हम एक आउटलुक देख लेते हैं कि जो पुरानी वीडियो में हमने क्या पढ़ा। पुरानी वीडियो में हमने पढ़ा हरियाणा डायनेस्टी के बारे में पढ़ा था, हरियाणा डायनेस्टी के बारे में पढ़ा था। हरियाणा की डायनेस्टी डिपेंडेंट है आपका शिशुनाग डायनेस्टी से, शिशुनाग डायनेस्टी से, और शिशुनाग डायनेस्टी डिपेंड है आपका नंद डायनेस्टी से। नंद डायनेस्टी से देखिए, हरियाणा डायनेस्टी के लास्ट किंग को शिशुनाग में मार के किसका नाम था? नाग दशक। हरियाणा डायनेस्टी का लास्ट किंग का नाम था नाग दशक। नाग दशक को उसी के सेनापति शिशुनाग ने मारा और नए वंश की स्थापना, इसका नाम पड़ा शिशुनाग डायनेस्टी। अब शिशुनाग डायनेस्टी के लास्ट किंग को, शिशुनाग डायनेस्टी के लास्ट किंग को नंद, इसका जो फाउंडर है इसका नाम है क्या है? महानंदा, महापद्मनंदा। शिशुनाग नंद डायनेस्टी का जो संस्थापक है, फाउंडर, इसको कहा जाता है, इसका नाम है महापद्मनंदा। इसके बारे में भी हम आगे डिस्कस करेंगे। तो महापद्मनंदा ने शिशुनाग डायनेस्टी के अंतिम राजा को मार के नए वंश की स्थापना की जिसका नाम पड़ा नंद वंश यानी कि नंद डायनेस्टी। तो ये था आउटलुक। देखिए, अगर आप हरियाणा डायनेस्टी नहीं पढ़े रहेंगे तो आपको शिशुनाग डायनेस्टी के बारे में समझ में नहीं आएगा, और आप शिशुनाग डायनेस्टी नहीं पढ़े रहेंगे तो आपको नंद डायनेस्टी समझ में नहीं आएगा। और नंद डायनेस्टी के बाद आता है आपका मौर्य एम्पायर यानी कि मौर्य साम्राज्य, चंद्रगुप्त मौर्य और चाणक्य वाला। तो इसके लास्ट राजा धनानंद को मार के चंद्रगुप्त नए साम्राज्य की स्थापना कर जिसका नाम पड़ेगा मौर्य एम्पायर यानी कि मौर्य वंश। तो देखिए, ये जो तीनों चीजें हैं ये आपस में कैसे कनेक्टेड हैं। तो अगर आप ये वीडियो नहीं देखें, सबसे पहले वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप उसको जाके देखिए, तब इसको आपको समझ में आएगा। अगर आप इसी वीडियो को पर देखना चाहते हैं तो देखिए, मैंने आपके लिए एक बैकग्राउंड जनरेट कर दिया कि ये डायनेस्टियां है कैसी आई। तो देखिए, इन तीनों डायनेस्टी को मिलाएंगे तो क्या बनेगा आपका? ये बनेगा आपका मगध एम्पायर यानी कि मगध साम्राज्य ये बनेगा, ये पूरा तीनों डायनेस्टियों को मिला के। तो अब हम देखते हैं इंडिविजुअल्स कैसे महापद्मनंदा ने कैसे शिशुनाग डायनेस्टी के लास्ट किंग को मारा, उसने कौन कौन से काम किए, उसकी आने वाली पीढ़ियां कौन कौन सी थी। तब तक आप वीडियो में हमारे साथ बने रहिए। सबसे पहले अब हम नन डायनेस्टी के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। अभी हमने उसके बैकग्राउंड के बारे में देखा। तो देखिए, नन डायनेस्टी थी कैसे। इसका जो संस्थापक था इसका नाम था महापद्मनंदा। नंदा यानी कि देखिए, इसका जो नाम था नंदा, उसी के नाम पे इसने अपना डायनेस्टी का नाम रखा यानी कि साम्राज्य का नाम रखा नंद डायनेस्टी। अब जाहिर सी बात है, जितने भी साम्राज्य अपने हरियाणा डायनेस्टी और शिशुनाग डायनेस्टी के बारे में पढ़ा, तो शिशुनाग ने ही अपने राजा जिसका नाम था नाग दशक उसको मार के अपने नए वंश की स्थापना की, इसका नाम उसने रखा शिशुनाग डायनेस्टी। वैसे ही महापद्मनंदा ने अपने लास्ट रूलर ऑफ हरियाणा डायनेस्टी, शिशुनाग डायनेस्टी के लास्ट किंग को मार के अपने नए वंश की स्थापना की, इसका नाम पड़ा नंद डायनेस्टी। तो देखते हैं, दिस वाज द फर्स्ट नॉन क्षत्रिय डायनेस्टी। ये शब्द हमेशा आप याद रखिए, नॉन क्षत्रिय डायनेस्टी, इसको आप जरूर याद रखिए। इसका मतलब क्या होता है? हमने प्राचीन किताबों और इतिहासों में पढ़ा है कि राजा वही बनता था जो क्षत्रिय था, यानी कि जो क्षत्रिय कुल से था वही राजा बन सकता था बाई रिचुअल। जैसे हमने जो वर्ण सिस्टम पढ़ा था ब्राह्मण, वैश्य, ब्राह्मण, क्षत्रिय, शूद्र और वैश्य के बारे में जो पढ़ा था, उनके काम के अनुसार से लेटर वैदिक पीरियड में उनसे काम के अनुसार न रखे, उनके कर्म के अनुसार पे उनको जन्म के अनुसार उनको उनका स्थान दिया गया। लेकिन अर्ली वैदिक पीरियड में काम के अनुसार उनको उनका पद दिया गया था। जैसे जो ब्राह्मण थे जो पूजा वगैरह काम करेंगे वो ब्राह्मण थे, जो लड़ाई वगैरह का काम करते थे वो क्षत्रिय थे, जो
व्यापार का काम करते थे वो शूद्र थे, और जो ऊपरी लोग यानी अपर कास्ट के लोगों का काम करते थे वो वैश्य कहलाते थे। वैसे ही देखिए जो जो क्षत्रिय बनने का यानी कि राजा बनने का जो अधिकार था वो क्षत्रियों को सिर्फ था, लेकिन इतिहास की पहली बार पन्नों में ये दर्ज किया गया कि नॉन क्षत्रिय किंग, यानी कि कोई ऐसा राजा बना जो क्षत्रिय नहीं था। जैसे मान लीजिए क्षत्रिय का धर्म था कि वो राजा करे और लड़ाई, राजा बने और लड़ाई लड़े, लेकिन महापद्मनंदा ने क्या किया, ये क्षत्रिय वंश का नहीं था, इसने अपने राजा को मारा, लास्ट किंग ऑफ शिशुनाग डायनेस्टी के लास्ट राजा को मारा और अपने गद्दी पे जाके बैठा। तो सोचिए इसकी पावर कितनी ज्यादा रही होगी कि आसपास के राज्यों में जरूर जाहिर सी बात है इसका विरोध हुआ होगा कि क्षत्रियों का जो काम है वो क्षत्रिय, कोई नॉन क्षत्रिय किंग कैसे बन सकता था। तो उस जमाने में इतनी इसकी पकड़ बनी रही होगी अपने समाज, अपने आसपास के राज्यों में, कि ये क्षत्रिय न होके भी क्षत्रिय के काम किया और उस पद पे बैठा। तो ये पहला था नॉन क्षत्रिय ब्राह्मण। अभी इसके बारे में जब हम पढ़ेंगे देखेंगे इसको नॉन क्षत्रिय क्यों कहा जा गया, क्योंकि ये ब्राह्मण, ये क्षत्रिय कैसे नहीं था। उसके बाद ही द फर्स्ट रूलर ऑफ महापद्मनंदा। देखिए हमने अभी पढ़ा कि इसका जो फर्स्ट रूलर था वहां महापद्मनंदा था, तो हमने इसके बारे में पढ़ा क्या, इसने अपने शिशुनाग डायनेस्टी के लास्ट किंग को मार के राजा बना, और ये नॉन क्षत्रिय डायनेस्टी थी, पहली इतिहास में पहली नॉन क्षत्रिय डायनेस्टी थी। अब हम पढ़ते हैं महापद्मनंदा के बारे में। अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है, ये टॉपिक आपको समझ में आ रहा है, तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन दबाइए ताकि हम जब भी वीडियो डालेंगे नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचेगा। अब हम पढ़ते हैं महापद्मनंदा के बारे में कि महापद्मनंदा कैसे बना, क्या क्या इसके बैकग्राउंड से, इसके माता पिता कौन थे और कैसे इसने अपने राजा को मारा। तो देखिए ही इज कॉल्ड द फर्स्ट हिस्टोरिकल एम्परर ऑफ इंडिया। इस सेंटेंस को आप याद रखिए। क्यों याद रखिए अभी हम डिस्कस करते हैं। तो देखिए ही इज कॉल्ड द फर्स्ट हिस्टोरिकल एम्परर ऑफ इंडिया, यानी कि इसको इतिहास का सबसे हिस्टोरिकल एम्परर यानी कि शासक माना जाता है। ऐसा क्यों? देखिए ऐसा इसलिए माना जाता है कि इससे पहले जितने भी डायनेस्टीज आए, जितने भी महासाम्राज्य आए, उस साम्राज्य को संभालने वाला कोई ना कोई क्षत्रिय था, लेकिन ये का भी हमने पढ़ा ये नॉन क्षत्रिय था, यानी कि ये क्षत्रिय नहीं था। तो इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ कि वो कोई महान राजा बना जो कि नॉन क्षत्रिय था। रिचुअल के अनुसार क्षत्रिय ही किंग बनेंगे, यानी कि क्षत्रिय ही गद्दी पे बैठेगा और अपना साम्राज्य चलाएगा। अब हम देखते हैं ऐसा इसलिए क्यों माना गया। देखिए आज के समय में जितने भी सारे देश, कंट्रीज वगैरह हैं, वो अपने आप को, जैसे अमेरिका है, चाइना है, जापान है, रसिया है, इंडिया है, ये हर एक देश अपने आप को सुपर पावर बना चुका है या बनाने के प्रोसेस में है। तो देखिए उस जमाने में जब हमने 16 महाजनपद के बारे में पढ़ा था, उसमें हमने 16 महाजनपदों के बारे में पढ़ा था, और 16 महाजनपदों के बारे में जो सबसे बड़ा महाजनपद था हमने पढ़ा था वो था आपका मगध। मगध था वो सबसे बड़ा महाजनपद था। तो और ये शासक किसका था? ये देखिए ये शासक था महाजनपद का। महाजनपद में कौन से महाजनपद का? वो था मगध। यानी कि अगर इंडिया के इस हिस्से में बात करें, ये इतने बड़े हिस्से महाजनपद, यानी कि इसको मगध को धीरे धीरे फैला गया और बड़ा बड़ा महाजनपद हो गया। तो भारत में उस समय जो सबसे बड़ी शक्ति थी, यानी सबसे बड़ा जो इंपरर था, जो सबसे बड़ी गद्दी थी जिसको पूरे भारत के या पूरे आसपास के क्षेत्र पे कंट्रोल किया जा सकता था, वो था आपका मगध। और मगध की गद्दी पे बैठा कौन? नॉन क्षत्रिय। तो जाहिर सी बात है इसके आसपास वाले क्षत्रिय साम्राज्य को दिक्कत तो होगी कि हमारे बीच में कोई ऐसा पावरफुल आदमी आके बैठा जो हमारे कुल या हमारे संप्रदाय से है ही नहीं। तो इसलिए इसको कहा गया इतिहास का सबसे हिस्टोरिकल एम्परर ऑफ इंडिया। ही किल्ड लास्ट किंग टू बिकम द किंग। इसका लाइन समझिए, ही किल्ड द लास्ट किंग टू बिकम अ किंग। इसने अपने नए सबसे लास्ट किंग ऑफ शिशुनाग डायनेस्टी के आखिरी राजा को मारा और ये उस पद पे बैठा, यानी कि इसने अब उसके बाद नए वंश की स्थापना, इसका नाम पड़ा नंद डायनेस्टी। His origin was not clear as the person he was the son of a last Sisuna king for the शूद्र फैमिली। ये इसको याद रखिए, ये थोड़ा नीचे लिखा है, इसका लिखा है शूद्र वोमेन। समझते हैं महापद्मनंदा के बारे में इतिहास में कहीं वर्णन नहीं है, इसका ओरिजिन मतलब वो आया कहां से। जाहिर सी बात है वो क्षत्रिय का अगर लड़का होता तो उसको राजकुमार का दर्जा मिलता, अगर वो राजकुमार होता तो राजसभा में उसके बारे में कुछ न कुछ किसी भी साम्राज्य में पन्नों में अंकित जरूर किया गया होता। लेकिन इसका ओरिजिन कुछ क्लियर है ही नहीं, क्योंकि ये क्षत्रिय था नहीं, ये क्षत्रिय नहीं था
तो आम इंसान था तो आम इंसान की वर्णन कोई कर नहीं पाता था, यानी कि उनके पास इतने संसाधन नहीं थे कि अपने बारे में लिखवा सके। आप जानते हैं पुराने जमाने में जितने भी राजा महाराजा उनके खुद के लेखक रहते थे और राजा अपनी अच्छी अच्छी गाथाएं उनसे लिखवाते थे कि आने वाली पीढ़ियां उनके बारे में जान सके। तो इसका ओरिजिन क्लियर नहीं था। एज पर द पर्सन, ही वाज द सन ऑफ द लास्ट शिशुनाग किंग। किसी पर्शियन के अनुसार, क्योंकि ज्यादातर उस जमाने में पर्शियन गल्फ से जो आने वाले लोग थे वही राजा की ज्यादातर राइटर्स रहते थे, यानी कि लेखक रहते थे। तो उनके अनुसार जो शिशुनाग डायनेस्टी का जो सबसे आखिरी राजा था जिसको इसने मारा था वो उसका लड़का था। लेकिन उसकी जाहिर सी बात है, राजा के उस जमाने में कई सारी रानियां थी, कई सारी दासियां थी, तो शायद किसी रानी या किसी दासी का ये शूद्र, यानी कि वो औरत शूद्र थी। क्या थी वो औरत? शूद्र थी। उसका ये लड़का था महापद्मनंदा। तो देखिए, ये इसके राजा के किसी लास्ट किंग के शिशुनाग डायनेस्टी में किसी दूसरे महिला से संबंध था जो कि महिला शूद्र थी। उस शूद्र से उसे एक पुत्र की प्राप्ति हुई जिसका नाम था महापद्मनंदा। और आगे चल के भी महापद्मनंदा अपने ही बाप को मारेगा और नए वंश की स्थापना करेगा जिसका नाम पड़ेगा नंद वंश, यानी कि नंद डायनेस्टी। ये था महापद्मनंदा के बारे में कुछ पॉइंट्स। अगर आप इसको नोट करना चाहें तो नोट कर सकते हैं, अगर आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब हम इसके आगे के बारे में देखिए और इसने क्या क्या चीजें की। अब हम एक और टॉपिक्स के बारे में देखते हैं। देखिए ये क्या पॉइंट है। ही इज आल्सो कॉल्ड क्षत्रिय, सर्व क्षत्रिय विनाशक, डिस्ट्रॉयर ऑफ ऑल क्षत्रिय। इसको सभी सर्व क्षत्रिय विनाशक कहा गया इतिहास में, क्योंकि जाहिर सी बात है ये नॉन क्षत्रिय था और इसका जो पिता था वो क्षत्रिय था और इसकी जो माता थी वो शूद्र थी और इसकी वजह से इसको गद्दी पे नहीं बैठने दिया जा रहा था। फिर इसने अपने बाप को मारा और उसके बाद अपनी गद्दी पे बैठा। तो जाहिर सी बात है इसको क्षत्रियों से ज्यादा चिढ़ थी क्योंकि ये नॉन क्षत्रिय था और ये नॉन क्षत्रिय होने की वजह से इसको गद्दी पे नहीं बैठा जा सकता था, इसलिए इसको क्षत्रिय विनाशक, यानी कि बहुत सारे क्षत्रियों को इसने मार डाला, यानी कि मौत के घाट उतार दिया। देखिए, डिस्ट्रॉयड ऑफ ऑल क्षत्रिय, इसने कसम खाई कि मैं धरती से सभी क्षत्रियों को विनाश के मतलब जान से मार के पूरे क्षत्रियों को पूरी पृथ्वी से खत्म कर दूंगा। तो इतिहास ने इसको एक शब्द से नवाजी, इसका नाम था सर्व क्षत्रिय विनाशक। आप इसको याद रखिए। देखिए महापद्मनंदन ने किया क्या, ये नॉन क्षत्रिय था, इसके पिता लास्ट रूलर ऑफ शिशुनाग डायनेस्टी थे, माता शायद शूद्र थी इसलिए इसको गद्दी पे बैठने नहीं दिया जा रहा था। ये फाउंड नंद डायनेस्टी का और इसको सर्व क्षत्रिय विनाशक कहा गया। इसके बाद इसका लड़का आता है जिसका नाम है धनानंद। अब हम देखते हैं धनानंद के बारे में, धनानंद ने क्या क्या चीजें की। तब तक अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ अब बेल आइकन भी दबाइए ताकि जब भी हम वीडियो डालेंगे तो नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचेगा। हम देखते हैं लास्ट रूलर ऑफ नंद डायनेस्टी, यानी कि नंद वंश का आखिरी राजा कौन था? धनानंद। ये था आपका, देखिए, लास्ट रूलर ऑफ नंद डायनेस्टी। इसको नंद डायनेस्टी का सबसे आखिरी राजा माना गया क्योंकि इसी को मारने के बाद चंद्रगुप्त मौर्य नए वंश की स्थापना करेंगे जिसका नाम था मौर्य वंश। ये था इतिहास में। ये देखिए, जाहिर सी बात है मगध धीरे धीरे बढ़ रहा था। हरियाणा डायनेस्टी में उसकी एरिया थोड़ी कम थी, शिशुनाग डायनेस्टी में उसकी एरिया थोड़ी और बढ़ी। उसके बाद महापद्मनंदा ने नंद वंश की स्थापना की, इसमें उसका साम्राज्य और बढ़ा। तो उस समय में जो मगध था वो पूरे अखंड भारत का सबसे ज्यादा पावरफुल प्लेस था, पावरफुल कैपिटल थी। तो इसके बाद गद्दी का भार किसके ऊपर आया? धनानंद के पास। ये धनानंद ये बहुत ही अय्याश टाइप का इंसान था और ये अपने साम्राज्य के बारे में ज्यादातर सोचता नहीं था। ये साम्राज्य को तो बढ़ाता था लेकिन अपनी जनता के बारे में कोई भी इसके अंदर दया या दीन की भावना नहीं थी। इसका दिन भर नाचना गाना शराब पीना यही इसका काम था। जो कि इसके पास बड़ी डायनेस्टी थी तो इसके बारे में कोई कुछ बोल नहीं सकता था और आसपास के राजा इसके विरोध नहीं कर सकते थे। इसी के समय में आपका आतिश सिकंदर का नाम आपने सुना होगा। तो इसी के समय में सिकंदर यानी कि अलेक्जेंडर द ग्रेट कहां से आता है? आप कमेंट बॉक्स में जाने कि सिकंदर कहां से इंडिया आया था। अगर इसके बारे में जानते हैं तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं सिकंदर कहां से भारत में आया था। तो इसी के समय में अलेक्जेंडर सिकंदर भारत आया था, जो कि से मना करता है और कहता है कि वो आगे नहीं आ पाएगा। इस समय एक नए साम्राज्य की नींव रखी जा रही थी जिसका नाम था मौर्य एम्पायर, जो कि रख रहे थे चाणक्य। आपने चाणक्य के बारे में पढ़ा ही होगा, चाणक्य कितने बड़े ज्ञाता थे, आप उनके बारे में जानते हैं। तो इन्हीं ने कहा था धनानंद से जाके, धनानंद कि हम लड़ नहीं सकते हैं, वो हमसे ज्यादा पावरफुल है आर्मी या
लोगों के मामले में, यानी कि सेना के मामले में। तो ये उनको घसीट के अपने साम्राज्य से बाहर निकाल देता है और कहता है कि एक ब्राह्मण इतने बड़े साम्राज्य के मालिक को समझाएगा कि तुमको करना क्या है। तो ये चल रहा था नन डायनेस्टी के बारे में। तो अब नन डायनेस्टी के आखिरी आना कि धनानंद को मार के, धनानंद को मारेगा कौन? चंद्रगुप्त मौर्य। और चंद्रगुप्त मारेगा मौर्य, उसके बाद नए वंश की स्थापना होगी जिसको कहा जाएगा मौर्य वंश। मौर्य वंश। तो ये था हमारा नंद डायनेस्टी के बारे में छोटा सा वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तब तक बन रहिए हमारे साथ। जय हिंद।